अंदर जाके क्या करना था इसमें? हाँ जी, आपका पहले तो अपकमिंग टेस्ट कौन सा है? अकाउंटिंग थर्सडे को है ना, बैच में होगा वो, डीएसटी क्लास हो। मिलजुल भी है, थ्योरी भी है उसमें। अब बैक एक्सरसाइज में थॉट्स है, वेरी शॉर्ट है, एमसीक्यूज के फॉर्म में थ्योरी है। और बैक एक्सरसाइज कर लो, अगर बैक साइड में एमसीक्यू दिए, सेशन रीजन दिए, छोटी छोटी है, 1 1 मार्क ज्यादा है, ज्यादा है। थ्योरी का मतलब क्या होता है? नहीं, ज्यादा बड़े नहीं, उस चैप्टर में ज्यादा बड़े आंसर है नहीं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में है। 25 मार्क्स। ठीक है, अब सेकंड मेथड करेंगे। ये जो मेथड्स कर रहे हैं, ये प्राइमरी डाटा के हैं कि सेकेंडरी डाटा के हैं? प्राइमरी। फर्स्ट के लिए डीपीआई कर दिया, सेकंड है इनडायरेक्ट ओरल। डायरेक्ट में क्या था, मैं या इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली गया किसी पर्सन के पास, पर्सनली उससे बात करी और इन्वेस्टिगेट किया। इसमें इनडायरेक्टली जा रहा हूँ और पर्सनली बात नहीं कर रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। क्या फर्क, कैसे हो सकता है ऐसे? है? नहीं, मैं जाऊँ या बंदा जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो तो बंदा तो इन्वेस्टिगेटर ही होगा ना, लेकिन जिससे इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो रिस्पोंडेंट है, मैं उसके पास नहीं जा रहा। नहीं, मेरे को तेरे से बात करनी है और तेरे बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर मैं तेरे पास आया, ये हो गया डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन। मैं रेवंत के पास गया, रेवंत से तेरे बारे में पूछा। यूट्यूब पे चलता है वो इंटरनेट, हम उसमें पूछते नहीं है ना। ओरल इनडायरेक्ट, इसका नाम क्या है? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ओरल थोड़ी है वो, तो रिटर्न है, वर्बली थोड़ी है वो। हम किसी बंदे के पास नहीं जा रहे, उसकी इंफॉर्मेशन उसको जानने वाले से ले रहे हैं, जो उसको, हमको लगता है कि उसको जानता हो और जो उसके बारे में बताए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसके बारे डायरेक्टली क्यों नहीं जा रहे? इसके बहुत सारे मेथड्स हो, रीजन हो सकता है वो अवेलेबल ना हो, बिजी हो, आउट ऑफ स्टेशन गया हो, आउट ऑफ इंडिया गया हो, या मीटिंग्स वगैरह में हो, तो उसके पीए से, उसके जो रिसेप्शनिस्ट होता है या जो उसकी सेक्रेटरी होता है, उससे बात करके उसके बारे में पूछ ले रहे हैं, क्योंकि वो खुद अवेलेबल नहीं है। क्या पता उसने बोला हो कि मेरे बारे में पूछ लेना, इससे मेरे को बता दूंगा, मैं बिजी बंदा हूँ। या लगता है कि वो अपने बारे में सच नहीं बताएगा, तो मैं किसी और से पूछता हूँ उसके बारे में, वो उसके बारे में बता देगा। हाँ, वो अपनी बात इतनी बता देगा, लेकिन वो सच नहीं बताएगा। मेरे को लगता है कि वो सच, अगर इन्फॉर्मेशन ऐसी कि वो पक्का पता है कि वो सच नहीं बताएगा, तो फिर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। जैसे मेरे को ये जानना है कि डीयू के कॉलेजेस के अंदर कितने लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, तो मैं जिनके पास जाऊंगा खुद बताएंगे हम करते हैं? नहीं ना। तो मैं बॉयज के पास जाऊंगा, गर्ल्स का बताएंगे, गर्ल्स का जाऊंगा बॉयज का। सिंपल सी बात ये है। एक तरीका तो ये हो गया। अगर किसी को पीएम से बहुत सारे सवाल पूछना, पीएम या सीएम या मिनिस्टर बिजी है, तो उसके पीए सेक्रेटरी से पूछ सकते हैं। कोई कॉर्पोरेट का सीईओ बिजी है, उसके उससे पूछ सकते यार, गलत। ये स्कूल में दिया रीजन, ये बचपन स्कूल में दे रहे हैं वो सब। ठीक है, पंचर ट्यूबलेस है, ट्यूब वाला, ये पकड़ लूंगा तुमको। आगे वाला पीछे वाला? आगे वाला हो पीछे वाला हुआ? ट्यूब वाला हुआ? अभी चेक कर लो, पता लग जाएगा मेरे को। साफ टायर होगा, अभी यार देखता हूँ। यार तेरा हर बार अगली बार मतलब टायर पंचर होगा तो स्कूटी टूट जाएगी, मैं अलाउ नहीं करूंगा। तेरा रीजन बहुत ज्यादा होगा। टाइम पे आओ तो क्लास में आओ, वरना मत आओ। ठीक है भाई, कल से अगर लेट आएगा 10 15 मिनट, मैं अलाउ नहीं करूंगा, तो मैं 2 साल से देखेंगे। समझ गए? अगर आप डायरेक्टली उस बंदे के पास जाओगे, वो आपको इंफॉर्मेशन देने तैयार नहीं है, या आपको पता है झूठ ही बोलेगा। अब इसके फायदे भी और नुकसान भी। फायदा क्या होगा कि वो बंदे की इन्फॉर्मेशन को मिल जाएगी। मैं रेवन से या थर्ड पार्टी से बहुत सारे बंदों की पूछ सकता हूँ। मैं एक बॉय के पास जाऊंगा, वो 10 15 गर्ल्स को जानता होगा, उसके बता देगा। एक गर्ल के पास जाऊंगा, 10 15 बॉयज के, मतलब कम लोगों से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर ज्यादा एरिया कवर हो जाएगा, इकोनॉमिकल है, कॉस्ट इफेक्टिव है, टाइम बचेगा। लेकिन नुकसान क्या है? हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी है, वो भी जान के अपनी एनवी, अपनी दुश्मनी निकालने के लिए गलत इन्फॉर्मेशन दे दे।
जो स्मोक नहीं भी करते होंगे उनको कर देगा। यस। और अपने दोस्तों यार जो करते होंगे उनको बचा लेगा, ये तो नहीं करते, ये तो शरीफ लोग हैं। ये भी तो पॉसिबिलिटी है। तो इसमें ऐसा होता है। अगर मेरे को किसी स्कूल में बच्चों का रिजल्ट जानना है, मेरे को लगता है कि बच्चे अपने मार्क्स बढ़ा चढ़ा के ना बता दें, तो मैं टीचर के पास चले जाऊंगा। तो ये हो गया इनडायरेक्ट। जानना किसके बारे में? बच्चों के बारे में। पूछ किस तरह? टीचर्स। इनडायरेक्ट ओरल। समझ आ गया बात को? सेकेंड मेथड है ये। अंडर दिस मेथड, इसको नंबर 2 डाल दो, इनकी बुक्स में नहीं डला हुआ, अगर डला है तो गुड है। Under this method, the investigator approaches third parties who are in the possession of information about the subject of inquiry. अब आ जाओ सुटेबिलिटी, और कुछ मार्क नहीं, इसके एग्जांपल मार्क करो पहले और पढ़ लो। मैं दे चुका सेम एग्जांपल, एक बार रीड कर लो। ठीक है। Suitability. When concerned informants are unable to give information due to their ignorance or they are not prepared to part with the, या वो देना नहीं चाहते, या इग्नोर कर रहे हैं, या बिजी हो गए, तो इसलिए हमको थर्ड पार्टी भी जाना पड़ेगा, मजबूरी है। When the area is very, तो एक बंदे से बहुत सारे लोगों को पूछ लेंगे, तो वाइड एरिया कवर जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर मेरे को पूरे शिवनगर का जानना है, तो मैं शिवनगर के मेन मुद्दे से बात करूंगा, जो आरडब्ल्यू के मेंबर्स वगैरह होते हैं, वो सबका बता देंगे ऐसे इन्फॉर्मेशन। फिर व्हेन सीक्रेट और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो चाहिए, और वो पता क्यों बताएगा नहीं, तुम्हारी सीक्रेट होगी, तुम नहीं बताना चाहते, लेकिन दूसरा तुमको जानता होगा, बता देगा। तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारा पड़ोसी, कोई भी हो सकता है। When the problem of investigation is complex and need experts, keep in investigation जो करनी है वो तुमसे डायरेक्ट पूछोगे तो तुम उसको ढंग से रिलेट करके जवाब नहीं दे पाओगे, पर तुम्हारा पेरेंट्स, तुम्हारे प्रिंसिपल्स, तुम्हारे टीचर, वो इन बातों में एक्सपर्ट है, मैच्योर है, वो सही बात बताए। कोई ऐसी इन्फो है जो डायरेक्टली तुमसे पूछी जाएगी तो तुम शायद बता नहीं पाओगे, यू आर नॉट एट ऑल कैपेबल या एक्सपर्ट अबाउट दैट, पर जो उस बारे में एक्सपर्ट होगा उससे बात करें। अब मेरिट, वाइड कवरेज, ज्यादा एरिया पूछ सकते हैं लोगों से, सबके जाने की जरूरत नहीं, एक बंदा बहुतों को बता देगा। इकोनॉमिकल, पैसा बचेगा, मैन पावर बचेगा। 10 बंदों को जाने की जरूरत नहीं, एक बंदा 10 के पास जा सकता है, एक बंदा एक के पास जाएगा और 10 के बारे में बता देगा। फ्री फ्रॉम बायस। अब ये बायस किसके लिए पूछा गया, तुम्हारे लिए कि मेरे लिए? जो इन्वेस्टिगेटर है वो कि रिस्पोंडेंट है वो? इन्वेस्टिगेटर। मेरे को क्यों, मैं क्यों बायस करूंगा? तुम जो बताओगे वो लिख लूंगा। सिंपल सी बात है ना। रिस्पोंडेंट तो बायस हो सकता है ना, तो तुम्हारा दोस्त है कि नहीं, तो तुम्हें बचा लेगा, और तो दुश्मन है वो तो बचा देगा। तो इसमें जो डीमेरिट है ना, उसका थर्ड पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है। तो देखो, एक ऊपर मेरिट है बायस के बिना, नीचे है बायस, दोनों बातें हो गई। ऊपर जो बायस के बिना है वो इन्वेस्टिगेटर के लिए है, कि मैं क्यों बायस करूंगा भाई, तो ऊपर लिखना पड़ेगा ऑन द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटर, या ब्रैकेट में इन्वेस्टिगेटर बायस है, लिख लो। देखिए बाद में याद कर दो, खुद ही कर सर। क्या थर्ड पॉइंट बेटा, फ्री फ्रॉम बायस, मेरिट्स के अंदर अलग है बायस, प्रेजुडिस, वही पार्शियलिटी, एक फेवरेबल फेवरिज्म। हाँ, तो इन्वेस्टिगेटर इसमें किसी को फेवर फेवर करेगा नहीं, वो तो पूछ रहा है, इन्फॉर्मेशन लिख रहा है, लेकिन जो बताने वाला है वो तो फेवरिज्म कर सकता है ना। तो इसलिए नीचे वाला जो बायस लिखा है या पार्शियलिटी लिखी है, वो रिस्पोंडेंट है ब्रैकेट में, रिस्पोंडेंट कर सकता है, समझ रहे हो जो बता रहा है, लेकिन ऊपर इन्वेस्टिगेटर है वो बायस नहीं करेगा। चौथा क्या है, एक्सपर्ट ओपिनियन। मैं जिससे पूछ रहा हूँ वो तो बंदा एक्सपर्ट होगा, सबको जानता होगा, तो मेरे को ज्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलने के चांसेस। ये इसमें नुकसान क्या है, डीमेरिट पहला क्या है, कि मेरे को आपके बारे में आपने खुद नहीं बताया, किसी और ने आपने बताया, तो मेरी रिलायबिलिटी कम हो जाएगी, ट्रस्ट वर्थिनेस कम हो जाएगी। आगे वही एक्यूरेसी, कितनी एक्यूरेट है कितनी नहीं है आपको पता नहीं, आपको बस रिलाय करना पड़ेगा, जो आप बोलो उसको सच मानना पड़ेगा। पार्शियलिटी विटनेस की हो सकती है कि नहीं हो सकती, जो बताने वाले की। अगला, हाँ अगला,
इंटरेस्ट ऑफ इन्वॉल्वमेंट, ये कौन समझाएगा? क्योंकि मैं तेरे बारे में इससे पूछ रहा हूँ, ये इतना फ्री थोड़ी होगा तेरे बारे में बताने के इंटरेस्टेड होगा, इसको पहले मेरे को मनाना पड़ेगा कि यार पैसे मनाना पड़ेगा ना यार। आजकल हम अपने बारे में बता के राजी नहीं है, तो कोई हमारे बारे में क्यों बताएगा? किसी का टाइम क्यों होगा कि भी तुम्हारी चुगलियां करने लग पड़ेगी? सिंपल सी बात है ना, क्यों इतना बेला तो है नहीं कि यार दूसरे के कुछ मेरे से पूछते हैं कि हाँ सर आपसे ना 20 बच्चों की होनी चाहिए, मैं क्यों दूं भाई? मेरे को क्यों, क्या मिल रहा है मेरे को? तो मेरे को मेरा मेरा क्या बेनिफिट है, मुझे पूछ लो। अब मैं दूं क्यों? मेरा टाइम कितना होगा? तो मेरे से एक बच्चे के 5-10 सवाल पूछेगा, मेरा टाइम क्यों, आधा पौना घंटा मेरा खराब करेगा, क्यों दूंगा? तो इग्नोरेंस ऑफ या लैक ऑफ ट्रस्ट ऑफ इन्फॉर्मेंट, वो बताने को मना कर सकता। फिर लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, डायरेक्ट पर्सनल में था यूनिफॉर्मिटी, कि हम एक जैसी इन्फॉर्मेशन सबसे ले सकते हैं। यहाँ पे हम सबसे एक जैसा सवाल नहीं पूछ सकते, हमको देखना पड़ेगा कौन से पूछने हैं कि नहीं पूछने हैं। क्या क्या नहीं, डायरेक्ट में तो हम सारे सवाल पूछेंगे, जो इन्फो चाहिए मैं सारे कुछ पूछूंगा डायरेक्ट में। इसमें नहीं पूछूंगा ना, मैं हिसाब से पूछूंगा तो कौन से आंसर करना चाहता है कौन से नहीं। तो इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है, मतलब आप सबसे एक, सबके बारे में एक जैसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। क्यों? इसको तेरे बारे में इतना, तेरे को तेरे बारे में सब पता है, तू सब बता देगा। इसको तेरे बारे में उतना ही पता होगा जितना, उतना ही बता पाएगा जितना इसको पता होगा। हो सकता है तेरे बारे में कम जानता हो तो कम बताएगा, इसके बारे में ज्यादा ज्यादा बताएगा। तो मेरे पास क्या सबकी पूरी इन्फो आ गई? कंप्लीट नहीं मिली मेरे को, एक जैसी नहीं मिली। तो मैं कंपेयर, लास्ट में मैं सबकी इन्फो आपस में कंपेयर कर पाऊंगा? किसी का डाटा कंप्लीट है, किसी का इनकम्प्लीट, किसी का कम, किसी का ज्यादा, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है। ठीक है जी। अब आ जाओ, डिफरेंस ऑफ डीपीआई और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ये आपने खुद पढ़ना, कोई वर्ड कोई लाइन समझ नहीं आ रही बताओ। बेसिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिस के ऊपर डिफरेंस आता है जब भी आता है। नहीं, वो रीड करने होते हैं, हमेशा रीड ही करने, ज्यादा नहीं आते। सुटेबिलिटी मेरिट डिपेंड करता है। बेसिकली लिखने को आता ही नहीं है, बेसिकली पहचानने को। डायरेक्ट में यार तू 10 बंदों के पास खुद जाएगा तो तेरे को टाइम ज्यादा लगेगा, तेरा पेट्रोल लगेगा। यहाँ तो एक बंदे से बैठे और सबकी बारे में पूछ रहे हैं, जाना पड़ सबके पास, रिक्शा किराया बच गया, पेट्रोल किराया बच गया, बस स्कूटर पंचर भी नहीं होगा तेरा फिर, तो एक ही जगह बैठ के पूछ रहे हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है सारा एक ही जैसा, इंपॉर्टेंट जब आएगा तब बता दूंगा। हो गया जी, डिफरेंस समझ आ गया। अब इंफॉर्मेशन फ्रॉम कोरस्पॉन्डेंट, टीवी कोरस्पॉन्डेंट पता क्या होता है? जो टीवी न्यूज में जो माइक पकड़ के फोटो लगी हुई है, माइक पकड़ के पूछते हैं न्यूज के बारे में। तो अगर मेरे को ऐसी इन्फो चाहिए जो एरिया बहुत ज्यादा लार्ज है, तो मैं डायरेक्टली जा सकता हूँ? पूरे इंडिया में जाना है नहीं ना, तो मैं हर स्टेट में 15-20 लोगों को अपॉइंट करूंगा, वो जा जाके पूछ पूछ के मेरे को इन्फो देगी। मैं खुद नहीं जा रहा हूँ, मैं बहुत सारे बंदे भेज रहा हूँ। क्यों? मैं खुद जा रहा हूँ, मेरे इन्वेस्टिगेटर भी नहीं जा रहे, मेरे एन्यूमरेटर थोड़े बहुत होते हैं, टीम जाती है, ये टीम नहीं जा रही। मेरे हायर किए सैलरीड बंदे जा रहे हैं, तो बहुत वाइड लोग होंगे, ये थोड़ी बहुत लोग नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे। घर पे नहीं जाएंगे, ये उसके पास जाएंगे जैसे इन्फो है बस। कॉरेस्पॉन्डेंट की तो वो चेंज कर देते हैं फिर। हाँ वो तो भी आएगा। क्यों? पहले मतलब मिनिस्टर किसी के बारे में क्यों बताएगा? वो तो इनडायरेक्ट होगी ना। हम सब कुछ पूछ सकते हैं, हम आपको ये नहीं कह रहे कि ये पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते। पढ़ाई चल रही है कि कितने मेथड है कलेक्शन। बात समझ आई? तेरा सवाल है, हम इसकी जगह ये नहीं कर सकते, उसकी जगह जो आपने बोला वो सेकंड पॉइंट हो तो गया, हो तो गया। हम क्या क्या कर सकते, सारे पढ़ रहे हैं, क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते ये तो कुछ नहीं ना, सारे मेथड समझ ये इन्वेस्टिगेटर खुद जा रहा है, वो कभी नहीं जाएगा,
डायरेक्ट पर्सन में वो खुद भी जाएगा, अपनी टीम को साथ लेके निकलेगा, लेकिन इसमें कभी नहीं जाएगा, सिर्फ सैलरीड बंदे रहेंगे और वो इतने ज्यादा बड़े एरिया में जाएंगे, जा जाके हमें वो करके देंगे, ऐसे टीवी न्यूज, न्यूज़पेपर की न्यूज, ये जा जाके पूछ के इन्फॉर्मेशन को देंगे और उन लोगों से पूछेंगे। अब ये इनडायरेक्ट वाले से ही पूछ सकते हैं आपके बारे में या डायरेक्टली आपके बारे में, जो इसको मिल जाएगा। बोलो उनको जोर से बोल रहे, जिन लोगों को हायर कर रहे हैं उनके कह रहे हैं भाई कॉरेस्पॉन्डेंट ही कोई है जो मेरे बिहाफ पे कॉरेस्पॉन्ड कर दे, वाइट ब्रांड एनिमेटर बोल दे, क्या दिक्कत है? अंडर दिस मेथड लोकल एजेंट्स और कॉरेस्पॉन्डेंट ये वो लोग हैं जो मैंने नहीं भेजे। एलिवेटर कौन होता है? जो मेरे बिहाफ पे लोग मैंने भेजा है, कि मैंने नहीं भेजे, मैंने कॉल किया उनको कि मेरे बिहाफ पे मुझे कलेक्ट करके मेरे को दे दो, आपको पेमेंट मिल जाएगी, इनको कमीशन मिलेगी या सैलरी मिलेगी। ये अपने एरिया में बैठे हैं पर मेरे लिए काम कर, मैंने भेजा इनको यहाँ से, वही बैठे लोकल, ये लोकल लैंग्वेज जानते होंगे या लोकल एरिया जानते होंगे, या इनको पता है कि वहां पे इनको इनका कोई रसूख होगा, इनको कोई इनका इन्फ्लुएंस होगा कि इनको कोई सरपंच होगा, एमएलए होगा, एमपी होगा, कुछ भी लगता है कि इसको सब लोग बता देंगे बातें, ये पूछ के उनको बता देंगे। एन्यूमरेटर्स मेरे साथ जाएंगे, डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि डायरेक्टली जा जाके पूछ के इन्फॉर्मेंट से यार, तो उसमें लिखा हुआ है, मैं मेरे बाप के लोग लिखा है, पढ़ के देखो, दोबारा पढ़ लो बेशक। और फिर ऐसे तो यहाँ पे है दिल्ली में हेडक्वार्टर मिनिस्टर है, तो वहाँ से भी तो भेजते हैं। कैसे भेजते हैं? उनके भी आपके लोग अपनी जगह बैठ भेज रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट दिल्ली के अंदर ही रिसर्च करनी होती है। हाँ जब इलेक्शन का, हाँ उसके लिए तो मैंने भेजा, तो स्टूडेंट के ऑफिस, हाँ तो एक ही कॉरेस्पॉन्डेंट में आएगा, न्यूज़ कॉरेस्पॉन्डेंट हो गया, जो क्या हो डायरेक्ट में क्यों आएगा? तो वो भी तो उनके बिहाफ पे भेजा, उनका से भेजा गया है। कैसे भेजा गया, कहाँ से भेजा? वो उनकी जॉब है, अपने घर से उठ के वो जा रहे हैं पता करने, उनको रोज बताया जाता है कहाँ कहाँ जाना है, न्यूज चैनल के वहां से उठ के तो एक दो घंटे जाते हैं खाली बस, वो भी उस टाइम कॉरेस्पॉन्डेंट मिल जाएंगे, चाहे अपने एरिया में जाए चाहे क्या, अगर दिल्ली में हेडक्वार्टर है खाली दिल्ली में पता करेंगे, बाकी जगह नहीं जाएंगे। तो दिल्ली में मतलब एक एरिया तो कॉरेस्पॉन्डेंट होंगे भाई, डायरेक्ट पर्सन में मैं खुद जाऊंगा ज्यादा, मोस्टली मैं जाऊंगा या मेरी टीम जाएगी साथ, और मैं भी इंक्लूड होऊंगा इसमें, मैं खुद कभी जाऊंगा, मैं जाऊंगा खुद, थोड़ा सा फर्क है ना। और इसमें जिससे इनको चाहिए डायरेक्टली उसके पास जा रहा हूँ, यहाँ पे जिससे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे को पता नहीं कौन है, मैं तो किसी जो मिल गया मेरे को जल्दी, मैं उससे पूछ के आ रहा हूँ जिसका जन्म है। और यहाँ पे वर्ड लिखा है लोकल एजेंट, और उसको क्या बोलते हैं? जो लोकली उस एरिया में अवेलेबल है वो मेन आर अपॉइंटेड, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रिस्पॉन्डेंट। इसका एग्जांपल पढ़ना जरा। डायरेक्ट पर्सनल को आपको अगर डिफरेंशिएट करना है तो उसमें एन्यूमरेटर को छोड़ दो, आप उसमें इन्वेस्टिगेटर खुद जा रहे हैं और जो साथ में टीम जा रही है वो भी इन्वेस्टिगेटर ही है, वो सब जानना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो जानना चाहता है वो तो जाएगा ही नहीं, वो लोगों को ट्रेनिंग देके भेज देगा, चाहे उसके ऑफिस से जा रहा है चाहे उसके ऑफिस से नहीं जा रहा, दोनों क्या बन जाएंगे? लोकल एजेंट्स या कॉरेस्पॉन्डेंट। डेटा किसी में आएगा वो डिपेंड नहीं करेगा कि वो दोनों में आ सकता है, क्योंकि अगर वो बेचते में पहले केस स्टडी जब पढ़नी पड़ेगी उस पर पढ़ के बताऊंगा तब मिल जाएगा, दोनों में आ सकता है, क्योंकि अगर वो बहुत सारे डेटा एनालिस्ट जा रहे हैं इकट्ठे तो किस में आएगा? और मैं अपनी फर्म में जॉब करता हूँ, सिर्फ मैं अकेला जा रहा हूँ और बहुत से लोगों से पूछ रहा हूँ, तो उसमें डायरेक्ट पर्सन नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को बोला गया, मैं भी जानना चाहता हूँ ना, लेकिन मेरे को बोला गया, पर यहाँ तो मेरे को जो न्यूज कलेक्ट करे तो मेरा क्या फायदा है? वो फिर वो उसमें वो फ्रीलांसर होंगे, वो भी डायरेक्ट पर्सन पे आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। इसमें एग्जांपल में और लिखा मीडिया न्यूज, वो सारे मीडिया आ जाएंगे। अब सुटेबिलिटी क्या है, पहला पॉइंट क्या है अभी?
एक बिल्कुल कर सकते हैं, उसको सिखाओ। आप अगर डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो, ये सब कुछ सिखाया जाएगा ना, कि हो सकता है कि आप सीनियर डेटा एनालिस्ट हो, आपके नीचे बंदे काम करते हो, तो अगर आप सीनियर डेटा एनालिस्ट हो, आपके नीचे एग्जीक्यूटिव काम करते हो, बहुत बड़ी फर्म है और इसी का यही काम करती है, फिर क्या आएगा, फिर कॉरेस्पोंडेंट हो गया, क्योंकि आप खुद तो जान ही रहे, आपने हायर किए लोग जो जॉब कर रहे हैं आपके लिए। आपने अगर यहाँ पे जा रहे हो तो बेटा आप खुद जा रहे हो, आपके हायर किए बंदे जा रहे हैं, जब खुद भी जाओगे और टीम लेके तो क्या होगा। तो यहाँ पे ये पॉसिबल कब है, क्या मैं खुद हर जगह जा पाऊंगा, जब एरिया इतना लार्ज है और मैं इतने बंदे भी अवेलेबल नहीं कर सकता, तो मैं हर एरिया के बंदों को चुनूंगा, या ऑनलाइन चुनूंगा या फोन करके चुनूंगा, उनको बोलूंगा आप अपने एरिया में पूछताछ करके मेरे को बता दो। और एक और वर्ड लिखा रेगुलर, जब मेरे को डेली की इन्फो चाहिए, वीकली चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, मंथली चाहिए, हाफ मंथली चाहिए, तो ये वो बंदे हैं जो रेगुलर लोगों के टच में होंगे, पढ़े लिखे, उनसे पूछते रहेंगे मेरे को भेजते रहेंगे। डाटा एनालिस्ट को ऐसे ही फायदा होगा ना, वो तो ऑफिस में बैठा है, उसके बंदे हर जगह तैनात है, जो न्यूज में कहता है सूत्रों के हवाले से खबर, ये कोरेस्पोंडिंग सूत्र होते हैं, ये रेगुलर इन्फो देते रहते हैं, ये अपनी जगह बैठे हैं रोज वही पे, ये खबरी है, सूत्र है, ये इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, आपको आपका काम चलता है। कैसे, अगर आपने अभी बोला कि सबकी इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। हाँ तो फिर जब तक सबकी खुशबू भी आती हर बंदा इन्फॉर्मेशन देता रहेगा ना, जैसे जैसे आते नहीं कि मैं उसको वो करता रहूंगा, एनालाइज करता रहूंगा। हर एक बंदे का न्यूज पेपर ऐसे होता है भाई, हर एक बंदे का पोस्ट का तरीका तो अलग होगा। बिल्कुल वो भी आएगा, डीमेल देखते हैं वो भी आएगा। सेकंड क्या, अगर एरिया इज वेरी लार्ज और एक रेगुलर और कॉन्टिन्यूअस चाहिए। तीसरा, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट, क्योंकि यार वो बंदा जो मेरे ब्याह पे उस कलकत्ता में बैठा है, मेरे को पता है वो एग्जैक्टली पूछ के बता रहा है कि अपने आप से बता रहा है, वो गया भी था ग्राउंड पे कि नहीं गया था, कि घर बैठे बैठे एक रिपोर्ट करके मेरे को भेज दी उसने कि मैंने 50 लोगों से पूछ के आपको भेजा था, क्या पता 20 के पास गया हो, क्या पता गया ही ना हो, क्या पता। तो ये मेथड इतने वाइड एरिया पे है, पर ये हम तब अप्लाई करेंगे जब कोई यूनिफॉर्मिटी, सॉरी, जब मेरे को इन्फॉर्मेशन पूरी एक्यूरेट नहीं चाहिए, मैं खुद चाहता हूँ कि जितनी मिलके मेरा काम चल रहा है। भैया रीजॉइन करो आप सब लोग। हाँ बिल्कुल, मीडिया न्यूज बोला तो जो ग्राउंड रिपोर्टर्स होते हैं, रिपोर्टर्स कॉरेस्पोंडेंट नहीं होते, वो क्या हमारे ऑफिस उठ के जा रहे हैं, नहीं, उनको पता है उनका एरिया कौन सा, एरिया में तैनात रहते हैं, जहां भी कोई कांड होता है वहां से रिपोर्ट हो जाती है। तो जिस एरिया में कांड हुआ वहीं से देंगे ना, स्कैम हुआ, मर्डर हुआ, कुछ हुआ, वहां से मेरे को कॉन्टिन्यूस रिपोर्ट मिलती रहेगी, कौन सी न्यूज में भेजनी है कौन सी नहीं भेजनी है, तो मेरी मर्जी है ना, क्योंकि मैं टीम लीडर हूँ, मैं ऑफिस बैठूंगा, मेरे नीचे हर स्टेट के रिपोर्टर्स होंगे 50-60, वो मेरे को इन्फो भेजते रहेंगे, मेरा काम क्या होगा, उस इन्फो को ठीक करके ऊपर लगाना। तो मेरे हाथ में लोग होंगे, टीम होगी ना, तो बहुत बड़े लगते हैं इंसान, टीम बहुत बढ़िया लगती है। अब मेरिट, पहला मेरिट क्या है, पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड की इन्फो मिल सकती है मेरे को, तो क्योंकि अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, चाइना में, अमेरिका में, कनाडा में, हर जगह मेरे लोग होंगे, सूत्र, ठीक है ना। अगला, मेरे को कम पैसों में ज्यादा इनकम मिल रही है, क्योंकि इसको मैंने सैलरी दी महीने की, वो एक महीने मेरे को पूरे डे का डाटा देता रहा, आज ये हुआ, कल ये हुआ, परसों ये हुआ, उसमें से कितनी महीने में काम किया उसको भेजूंगा बीच में, मेरे को पैसे मिलेंगे। आगे, अगर मेरे को कोई स्पेशल चीज जाननी चाहिए तो उसको बता दूंगा, मेरे को इस बारे में बता करके बता 15-20 दिन के लिए, वो बताता एग्जाम्पल, अगर किसी बॉल, अगर इस बंदे को लोग खाली बॉल के देंगे, तो वो उन दिनों में सिर्फ मेरे को बॉल की देगा, बाकी कुछ हो रहा होगा बताएगा ही नहीं, चाहे मैं मॉडर्न क्यों ना हो। उसको स्पेसिफाई कर दिया कि अब अगर G20 चल रहा है तो G20 बताएगा मेरे, अगर आज का इलेक्शन चल रहा है इलेक्शन बताएगा मेरे को, तो और कुछ अगर आज पास बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो बताइए, वरना मेरे को बताइए मत, छोटी मोटे। तो मैं इसको जब तक इलेक्शन खत्म हो गए, अब मैं उसको बोलूंगा नॉर्मल मेरे को न्यूज देता रहे, लेकिन जब मेरे को स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बेटा चैप्टर में चल जाएगा, इसमें ये घर से करके आ रहा हूँ बताओ। अगला क्या है कि मेरे को रोज रोज रेगुलर हर घंटे वो बता सकता है, अगर मेरे को वॉर की इन्फो चाहिए, मेरे को हर सेकंड मेरे को दिखता रहेगा, अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, अब क्या हो गया। आतंकवादी हमला होता है, हर आधे घंटे में, 15 मिनट में, मिनट मिनट में जो रिपोर्ट मिलती है,
हालांकि अब इंडिया में बैन हो चुकी है वो, अगर आपको पता हो तो। वो जो ताज पे हुआ था उसके बाद। अब जो भी टेररिस्ट अटैक की जो न्यूज आती है ना, वो 1-2 घंटे की बात आती है, जो आपका लाइव रिकॉर्डिंग बंद हो चुकी है। क्यों? टेररिस्ट को मदद कुछ नहीं पता। जब ताज पे अटैक हुआ था ना, तो वो लाइव आ रहा, तो पाकिस्तान में जो टेररिस्ट आका बैठे हुए थे वो लाइव देख रहे थे। तो यहाँ से अंदर एक बंदे ना, कई लोग किसी ऐसी जगह जाकर छुप गए जो टेररिस्ट को नहीं मिली। उसमें से एक बंदे ने ना रिपोर्टर को बताया कि पता लग गया कि हम यहाँ छुपे हैं। रिपोर्टर ने विजुअल दिखा दिया, टेररिस्ट ने उसको बता दिया कि वहां छुपे, वहां जाकर ढूंढो। तो नुकसान ज्यादा हुआ, बंदों को ढूंढ ढूंढ के मारा क्योंकि न्यूज में आ रहा था। तो उसके बाद से पता लगा कि उसके बाद ये काम इंडिया ने गलत किया, फिर इंडिया को आगे से कोर्ट का ऑर्डर है कि जब भी कोई ऐसा होगा तो होने के बाद न्यूज दिखाते, 2-3 घंटे के बाद, लाइव कभी नहीं। पार्लियामेंट में अटैक हुआ था उससे पहले, वो भी लाइव आ रहा था टीवी पे। हमारे लोग पढ़े लिखे ज्यादा है ना। म्यूट रखना भाई, वरना डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है। तो इसमें क्या करना, क्या मजा क्या आ रहा है? खुशी मिल गई। क्या कर रहा है? रिकॉर्डिंग तो चलेगी। 3 मिनट। अरे देखो मिला तो गया, आज तो आ रही है। डीमेरिट ऑफ इंफॉर्मेशन पहला क्या है, जो आपने खुद बोला था, क्या रोज मेरे को सेम इन्फॉर्म मिलेगी? क्या सब लोग अपने रिस्पोंडेंट से एक ही तरह का क्वेश्चन पूछेंगे? पूछने का तरीका क्या टोटल सेम इन्फो सबसे आ जाएगी? किससे कुछ छुप जाएगी, किससे कुछ छुप जाएगी? तो ये इन्फो है ही नहीं। डीमेरिट तो पढ़ा रहा हूँ। क्या लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, डीमेरिट का पहला पॉइंट। उससे पहले कॉन्टिन्यूटी कहा था, कॉन्टिन्यूस आएगी पर कॉन्टिन्यूस यूनिफॉर्म नहीं होगी। क्या जो आज मेरे लोगों ने मेरे को इन्फो दिया, सब एक ही से देंगे मेरे को? कोई कुछ देगा, कोई मर्डर देगा, कुछ देगा, ऐसे होगी सी डोर बंद कर दे। तो कुछ देगा, तो कुछ देगा, कुछ देगा। क्या अगला डेंजर ऑफ पार्शियलिटी, दोनों भी आप पे होगी, बताने वाला भी और मैं भी। मैं गया ही नहीं सब जगह, अपने आप से बना के रिपोर्ट बता दी। सूत्र गलत भी तो हो सकते हैं, सूत्र के गए ना और जान के कुछ अपनी मर्जी से कुछ इन्होंने दे दियो, पैसा खिला दिया गलत होता है और नॉर्मल होता है। एग्जिट पोल पैसा खिला दो गलत इन्होंने जान के, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, जान के न्यूज में आ गया, बाद में छुप गया मैं कहीं पे, गायब हो गया, हमले करवा दिए मैंने। क्यों नहीं पार्शियलिटी करेगा? उसको तो न्यूज देने को जाएगा। क्या नुकसान है? हाँ, वो सोचेगा ना कि ये पता लगे, नहीं क्या पता लोगों को पता ही ना लगे। क्रॉस चेक, हाँ, वो उसको ये डर होगा क्रॉस चेक हो जाएगी, और उसको अगर डर नहीं, क्रॉस चेक नहीं होगी, तो वो तो मर्जी करता रहे कौन आ रहा देखे। आजकल ऐसा होता नहीं है, पता क्यों? क्योंकि वो सेम इंफॉर्मेशन, सेम न्यूज बाकी चैनल भी दिखा रहे हैं, तो मैं अगर गलत बताऊंगा तो बाकी सबसे क्रॉस चेक हो जाएगी। क्यों? क्या क्या टीपे बना पीआर के लिए जान के भी कई बार ऐसा किया जाता है। आगे लैक ऑफ एक्यूरेसी ऑफ हाई डिग्री, हमने पहले ही पढ़ लिया, हमको एक्यूरेसी चाहिए नहीं थी, क्योंकि जब तक देखो सूत्र एक कॉरेस्पोंडेंट गया, एक एरिया में मर्डर हुआ, रॉयट्स हो गए, वो पूरी इंफॉर्मेशन पूरा तह तक जाके सच्चाई पता करके आपको बताएगा कि जो जो हो रहा पता रहेगा, तो वो जरूरी सच होगा। वो आपको 2 घंटे याद लगा कि जो उसने बताया था वो आधी इन्फो थी, पूरी इन्फो भी आनी बाकी थी, तो हमने तब तक न्यूज पर दिखा दिया कि ये बंदा कसूरवार था। 2 घंटे याद लगा, तो उसकी तो गलती नहीं थी, वो तो खुद इन्फो था, क्या कहते हैं उसको, विक्टिम था। तो फिर हम क्या करते हैं, अभी अभी हमको पता लगा कि वो जो आपने बताया था वो गलत था, ये था, हम अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे। इतने नहीं, एक एरिया में एक ही रखा जाएगा, तनख्वाह बहुत बड़ी महंगी पड़ जाएगी।
तनख्वाह देनी पड़ती है ना उनको। वो एजेंट पूरा दिन वहां रहेगा, उसका होटल का खर्चा देना तुम्हें, खाने उसका लंच का डिनर का बिल दोगे तुम, उसके चाय पानी दोगे, कोल्ड ड्रिंक का तुम चाय चाय वाले जाके ऐसे बाइक पे पूछ सकते हैं ना, दे आर नॉट ट्रेन्ड। अरे काम वाली बाइक काम वाली ने घर घर की बताएगी, किसी एरिया में कोई मर्डर हो गया वो कैसे बता देगी। और काम वाली बाइक की रोज मुझे गलती होती है, वो बाद में रिलायबल नहीं होती। हाँ, जो तुम्हारा रेस्पोंडेंट, जो तुम्हारा सूत्र गया है रेस्पोंडेंट, वो चाय वाले जरूर पूछेगा, वो पान वाले से और बाइक जरूर पूछेगा, उसका सूत्र वो है ना, तुम्हारा सूत्र वो है, उसका सूत्र भी तो आगे भी होगा ना। हाँ बिल्कुल सही। वो तुमसे लेगा 60-70 हजार महीने की सैलरी, उसको देगा 400-500 रुपए इन्फॉर्मेशन के। ऐसा न्यूज में होता तो है, नॉर्मल सी बात है, पुलिस के खबरी होते हैं, न्यूज पेपर खबरी होते हैं, खबरों के बगैर तो चलेगी न्यूज ना। सीआईडी तो या बिक गई। अगर टाइम कंज्यूमिंग, कैसे टाइम कंज्यूमिंग है, उस एरिया में जाओगे, फिर पता करोगे, अपना दिमाग लगाओगे, कौन बताएगा उसकी, उसको खोजोगे, उससे पूछोगे, उससे पूछते रहोगे पूरा दिन, फिर अब पीछे भेजोगे तो टाइम कंज्यूमिंग। फिर जो सबसे पहले पता लगा लेता है, उसका चैनल ये बोलता है कि सिर्फ इसी एक्सक्लूसिव, वो एक्सक्लूसिव होती है क्योंकि बाकियों को अभी टाइम लगेगा पहुंचने में, हमारे सूत्र पहले पहुंच गए बाई चांस, तो हम एक्सक्लूसिव हो गए। कई बार तो पहुंचते भी नहीं है, एक्सक्लूसिव हो जाता है ऐसे, सिंपल। अब फोर्थ मेथड, अब यार एक बात, टेलीफोनिक का मतलब कि फोन पे इंफॉर्मेशन पता करना। क्यों टेररिस्ट क्यों? पता करना, इंफॉर्मेशन लेना। टेररिस्ट पूछेगा कौन बताएगा उनको? ये अभी जैम का थोड़ी चल रहा है। अच्छा भाई मैं खुद नहीं किया, मैंने ना बहुत सारे लोगों को फोन किया डायरेक्टली, उनसे उनकी ये डायरेक्ट पर्सनल है, पर मैं गया नहीं, विजिट नहीं किया, फेस टू फेस नहीं हो रहा ना, फोन टू फोन हो रहा है। पर ये बुक तब की, ये डाटा और ये एनसीईआरटी तब की है जब मोबाइल नहीं होता था। इसमें आगे बहुत कुछ ऐसा आने वाला है, तो आप बोलोगे सर आजकल तो बच्चे बच्चे में मोबाइल है, पर ये तब की एनसीईआरटी है जब मोबाइल नहीं होता था। एनसीईआरटी ने अपने आप को मॉडर्नाइज नहीं किया, अगर करती ना तो ये टेलीफोनिक में डीमेरिट खत्म हो गया होगा। तो टेलीफोन जो भी होता है, व्हाट्सएप पे तो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, बात भी की शेयर कर सकते हैं, पर इससे कई बातें ऐसी जो पुराने जमाने की है। कैसे? मेथड पुराने जमाने का नहीं है, मेथड तो आज भी डाटा एनालिस्ट बहुत लोगों को फोन करते हैं। यार आपके पेरेंट्स को फोन नहीं आते, लोन वालों के, क्रेडिट कार्ड वालों के, वो क्या यही तो है और क्या है। तो हम रखते हैं कि फालतू बातें भी कर लेते हैं उनसे, ठीक है? वो टाइम कितना अवेलेबल उनके पास ना, मैं तो सुनती काट देता हूँ। रात को किसी का नहीं आता भाई, सुबह ही आता है। रात को मेरे को तो आज तक नहीं आया, वही तो 7-8 बजे से पहले। ये क्रेडिट कार्ड वाले फोन रात को नहीं आते, ये दिन में आते। ये 2-3 बजे के बाद या 4 बजे के बाद तो आने बंद हो जाते हैं। उसके बाद तो जो आते हैं मतलब स्पैमर्स ही होते हैं, वो फर्जी लोग हैं, वो जैम टाउन से फोन कर रहे हैं, वो फर्जी होते हैं लोग, वो आपकी इन्फॉर्मेशन लीक कर देते हैं। अब under this method data is collected through an interview over the with the interview, डायरेक्टली आपसे बात की जा रही है, आपसे इन्फॉर्मेशन। अब suitability, when the respondent have a, ये तभी पॉसिबल है जब दूसरे बंदे के पास फोन है ना, पुराने जमाने की बात है, पहले सबके पास फोन नहीं होता था। फिर when data to be collected is of shorter, आप फोन पे इतनी लंबी बात नहीं करोगे ना, वो बताएगा, और आपको फोन चलेगा सिर्फ 2-3 मिनट या 1 मिनट बात करेगा। आपकी इन्फॉर्मेशन ऐसी चाहिए जो शॉर्ट में ली जा सके, लंबी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ये वाला मेथड यूजफुल नहीं होगा। मेरिट क्या है? मैं दिल्ली बैठ के पूरे वर्ल्ड से फोन पे बात कर सकता हूँ यार, पूरे वर्ल्ड से पूछ सकता हूँ, बहुत सस्ता पड़ेगा मेरे को, वाइड कवरेज होगी। सेकंड, इकोनॉमिकल, सस्ता, कवरेज भी ज्यादा, पैसे भी कम। तीसरा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे को एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपसे कुछ और पूछना है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पूछनी, मैं पूछ सकता हूँ, आप बता दोगे। कुछ आपकी बात मेरे को समझ नहीं आई या मेरी बात आपको
क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हो, मैं आपसे क्लियर कर सकता हूँ, क्लियर बात। अब डीमेरिट, जब अगर बंदे के पास फोन नहीं है तो ये फिर काम अवेलेबल नहीं है। किसी किसी बच्चे के घर में चाहिए या किसी गांव में चाहिए, गांव में रह के फोन नहीं होता, जंगल में आदिवासी के घर चाहिए, मेरे को फोन नहीं है तो मैं इन्फॉर्मेशन नहीं ले पा रहा। आदिवासी में हंसते क्यों इंसान, तो आदिवासी से क्या आदिवासी तो हमारे ऐसी तो होते हैं। अगर उसके पास टाइम पे है कोई इकोनॉमिकल कैसे तब भी टॉपिकल है उस टाइम पे इकोनॉमिकल यार, तुम जाके पूछेगा तो फोन पे पूछना कितना फर्क आ जाएगा, कॉलिंग सब में जाने का सही होगा ना। ट्रैवलिंग में तब तो लोग मतलब कि ट्रेनों में लाद के लेकर जाते तब तो नहीं नहीं, यहाँ पे इलीगल कोई बात नहीं चलेगी, चाहे लात पकड़ के चल गए या कुछ भी, जाओगे रहोगे खर्चोगे, पूरे इंडिया में तुम घूमोगे नहीं, तुम खर्चा नहीं आए, तुम पूरे इंडिया फोन कर रहे हो भाई उस टाइम यार, फिर भी कॉलिंग हमेशा से, ट्रैवलिंग सस्ती है हमेशा से, ट्रैवलिंग में जाने आने में पेप्सी पिएगा, खाना खाएगा, 100 खर्चे करेगा, ठीक है, लेकिन फोन में तो अली, और ट्रैवलिंग में तो जा रहा है तो एक दिन तो ट्रैवल कर ले, जितने दिन तो ट्रैवल कर रहा है उतने देर में तूने डाटा कलेक्ट कर लिया भाई, फोन पूछ के सस्ता नहीं पड़ा, तो कम टाइम में ज्यादा डाटा मिलेगा, तो जाएगा तो खर्चा, जब ट्रैवल कर तो पूछना किससे, जाके पूछेगा 6 घंटे बाद पहुंचेगा, उस 6 घंटे में तो 60 लोगों को फोन कर लेगा, सिंपल सी बात है। सेकंड, विजुअल फीडबैक इज, देख एक बंदा ना, मैं डायरेक्टली पर्सनली गया, वो बच्चा मेरे सवाल से ऑफेंड हुआ, मेरे को उसके आंखों में हल्का सा पता लग जाएगा, मेरे को ट्रेनिंग मिली होगी, मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दूं, या वो इंटरेस्टेड नहीं है तो उसको इन्फ्लुएंस कन्विंस करूंगा, यहाँ मेरे को नहीं पता लग रहा कि वो इग्नोर कि बोल रहा है, टाइम पास करने के लिए बोल रहा है, सही बोल रहा है, ऑफेंड हो रहा है, नहीं हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता लग रहा, तो एक विजुअल फीडबैक नहीं मिलता मेरे को। वर्बल तो हो रहा है ना, वर्बली फोन तो अगली बात तो हो रही है, वीडियो कॉल की बात नहीं चल रही ना, टेलीफोन पुराना ना, वायर वाला वो है ऐसे घुमाने वाला, क्या व्हाट्सएप पे कॉलिंग, टेलीफोनिक या फिर कॉलिंग और वर्बली की बात होगी, चैटिंग की बात नहीं है, चैटिंग ये तो एनसीईआरटी है, तब तो मोबाइल था ही नहीं ना, कैसे महंगा होगा भाई, क्या ध्यान है, चल फोन का बिल आएगा, तेरे जाने से तो कम पड़ेगा ना, और तू जाने में इन्फॉर्मेशन ज्यादा करेगा कि फोन में ज्यादा करेगा, तू पूरे इंडिया में घूमेगा और फोन लेके आएगा, और तू फोन में बैठे लेगा, सस्ता कौन सा पड़ेगा कुछ सोच ले, कितना मर्जी बिल आ जाए, वो है ना, वो आती है ना, वो आती है क्या कहते हैं उसको, येलो पेजेस क्या होता है, एक ना वो आती थी पहले, पेजर नहीं, एक बुक आती है, भूल गया मैं उसका नाम, उसमें पूरे इंडिया के सबके फोन नंबर होते हैं, अल्फाबेटिकल वाइज, डायरेक्टरी, तब वायरलेस फोन होता था ना, वायर्ड फोन, तो पूरे इंडिया के सब नाम वाइज फोन नंबर सबका मिलता था, हर एक बंदे का, डायरेक्टरी कहते हैं उसको, जिस घर में फोन होगा उसके नाम, जिस नाम पे कनेक्शन लिया है आपने, आपका नाम एंड फोन नंबर उसमें होगा, एड्रेस के साथ है, खाली फोन नंबर और नाम ही, तो और क्या है, 3 बातें होती थी, फोन नंबर, नाम और एड्रेस, तो इसका प्राइवेसी, तो एड्रेस तो अगर उसमें नहीं भी दोगे तो आपके पास अगर फोन नंबर है ना, तो उसका एक नंबर था 1999 ऐसे कोई नंबर था, उस पर कॉल करोगे ना तो आप फोन नंबर बताओगे तो आपको एड्रेस मिलता था, एड्रेस बताओगे तो फोन नंबर मिलता था, ये हेल्पफुल लाइन थी। कैसे, आपके पास तो एक लिस्ट है ना, तुम मिलाते रहोगे ना, फिर भी कभी खुद सोच कर जाने से तो कम पड़ेगा टाइम, ढूंढ के जाएगा और पूछेगा, और बैठे बैठे बात हो रही है ढूंढ के, कितने लगेंगे एक पेज ढूंढने में, कैसे, तो विजुअल फीडबैक, तीसरा एक पॉइंट और लिख लो, थर्ड पॉइंट इसमें है कोई, लिखो, जगह जाए, कैन नॉट कन्विंस, हम उसको कन्विंस नहीं कर पाएंगे, चौथा लिखो, एक्यूरेसी है इसमें, लिमिटेड एक्यूरेसी या लैक ऑफ, यार बंदा सच बोल झूठ बोल को पता लगेगा,
वो तो उसमें नहीं पता चलेगा ना, डायरेक्ट भी उसमें भी आएगा नहीं, उसमें तो यार आपको रीजनेबल एक्यूरेसी मिल जाती है कि उसके बारे में बात कर रहे हैं हम ना, क्रॉस चेक कर सकते हैं लंबी बात करके, कुछ ऐसे सवाल पूछ लेंगे उनको पता लग जाएगा। इसमें शॉर्ट काम होगा। इसमें 5वां पॉइंट, बताओ भी बायस है कि नहीं। नहीं वो बंदा अपनी वो गलत देगा सही देगा, पता है आपको। बायस बायस सोच रहा था क्या कर रहा है, कैन नॉट कन्विंस, लिमिटेड एक्यूरेसी, बायस। जल्दी कर, कैन नॉट कन्विंस। अरे भाई तो क्या किंडरगार्टन में है, केजी में है क्या। एक एक बात तेरे को बताए, इन्होंने तो नहीं पूछा। हाथ पे लगा, यहाँ हाथ पे जगह बहुत है, खाली पड़ा। किसी के पास जगह नहीं है, मेरे पास भी लिखा है ना जगह बना के। छोटा बच्चा यार, हैप्पी मॉडल में हैप्पी चाइल्ड में है। फिर तो ऐसी मॉडल वाली बातें करना, चाइल्ड वाली बातें क्यों करना। जो बोला वो सुन, कैन नॉट कन्विंस, लिमिटेड एक्यूरेसी, बायस। अगला मेथड, वो तो लिखा है ना, बस कि उसमें मेरिट में लिखा है कि मैं बायस हो सकता हूँ, D9 पे क्यों हो सकता हूँ, ठीक है ना। मेल्ड क्वेश्चनर मेथड। अब यहाँ पे हम टेलीफोन पे बात नहीं कर रहे, मेल का मतलब ईमेल नहीं है, क्योंकि जब मोबाइल की दुनिया में नहीं है हम, तो कंप्यूटर कहाँ से आया। हम चिट्ठी डाल रहे, चिट्ठी को भी मेल बोलते हैं। हमने आपको चिट्ठी डाली और आपसे क्या करें, सवाल पूछे। उस क्वेश्चनर का मतलब क्या होता है, एमसीक्यू नहीं, एक लेटर, एक क्वेश्चन पेपर होगा। क्वेश्चन पेपर मतलब उसमें, अरे आप एक पेज पलटो, क्वेश्चन बना होगा, ये रहा स्पेसिमेन ऑफ क्वेश्चन लिखा होगा, स्पेसिमेन दिख गया क्वेश्चन का, उसमें सवाल जवाब होंगे। ये मैं आपको मेल कर दूंगा, ये मैं आपको मेल कर दूंगा, साथ में एक कवरिंग लेटर दूंगा कि मैं कौन हूं और मैं आपको क्यों मेल कर रहा हूं, मैं आपसे ही क्यों जानना चाहता हूं। मैं हर एक बंदे को मेल नहीं करूंगा, मेरे को लगता है कि जिसके पास ये इंफॉर्मेशन होगी उसको मैं क्या कर दूंगा, लेटर भेजूंगा, और वो बंदा लेटर रिसीव मेरे को बता दे, वो बंदा लेटर रिसीव करेगा, उसके बाद वो इसको भरेगा और साथ में उस लेटर के नीचे एक वो होगा कि वापस इसको कहाँ पे भेजना है, मेरा खुद का, मेरी कंपनी का एड्रेस होगा, तो वो भर के मेरे को वापस से कोरियर या पोस्ट कर दे। अभी वो आएगा, अभी जो तेरी बात आएगी, सही कह रहा तू। तो एक ये मेथड है, पर मेथड तो है ना, पुराने जमाने में कंपनीज, कॉर्पोरेट्स जब थे ऐसे यूज करते थे, लोगों से कुछ जानना है तो लोगों को मेल्स भेजते थे, लोग रिप्लाई करते थे। नहीं नहीं, 70s 80s में जब लैपटॉप वगैरह कम था हमारे पास, तो मार्क करो, पहले डेफिनेशन मार्क करो, पढ़ लो डेफिनेशन, जल्दी पढ़ो, बताता हूँ मैं, जल्दी पढ़ो, लास्ट में है। अलॉन्ग विद द कवरिंग लेटर, कवरिंग लेटर में क्या लिखा होगा, हमारी बात कि हमसे क्या जानना चाहते हैं, क्यों पूछ रहे हैं आपसे, टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देम। अब इसमें एक थर्ड सेकंड पॉइंट है, यूजुअली अ सेल्फ एड्रेस्ड, वो मार्क कर, यूजुअली अ सेल्फ एड्रेस्ड स्टैम्प्ड एनवेलप इज enclosed। स्टैम्प्ड एनवेलप क्या होता है, स्टैम्प का काम क्या होता है, तुमने किसी को पोस्ट किया, अगर कोरियर किया तो कोई बात नहीं, लेकिन पोस्ट किया तो क्या लगती है उसमें, स्टैम्प का काम क्या है। अच्छा स्टैम्प तो स्टैम्प होती है, और नंबर की लिखो, 10 रुपए की भी होती है, 20 की भी, 100 की भी होती है, 50 की भी होती है। नहीं, अगर मैं स्टैम्प नहीं करूंगा और तुम्हारे पास लेटर आ गया, तो तुम जब रीपोस्ट करोगे उसको मेरी जगह पे, तुम्हें खर्चा करना पड़ेगा, ये स्टैम्प जाने वापसी का खर्चा भी होगा। जाने के तो मैंने दे दिए, स्टैंप लगा दिए कि इस एड्रेस पे आपने करनी है, और स्टैंप लगा दिए कि वापस खर्चा हो, वरना वो करेगा ही नहीं।
तो फिर इसका फायदा क्या हो रहा है अगर ऐसे भी अगर उसको इग्नोर कर दे तो वो डीमेरिट है। पर कई लोग बताएंगे ना तो उनको खर्चा नहीं करना पड़ेगा, स्टैंप लगी हुई है, उसी एनवेलप में क्या कर देंगे, सिर्फ एनवेलप में क्या कर देंगे, डालेंगे, सील करेंगे और डाल देंगे बस लेटर बॉक्स में, अपने आप आ जाएगा मेरे पास। और भी गवर्नमेंट जितने प्राइवेसी चाहिए तो स्टैम्प करना पड़ता है। स्टैम्प के बहुत सारे रीजन होते हैं। अगर बहुत दूर भेजना है तो उतने रुपए की स्टैम्प भले, देखो ना कि मैंने लेटर बॉक्स में डाला, लेटर बॉक्स से पोस्ट ऑफिस तक चला गया, वहां से डाकिया आगे लेके जाता है तो डाकिया का खर्चा आता है एक्स्ट्रा। कोई ऐसी जगह जाना है, अगर स्टैम्प लगी होगी ना उस स्टैम्प का पैसा डाकिया को मिल जाता है कि तू लेके जा, एक्स्ट्रा कमीशन। स्टैम्प के बहुत सारे फायदे होते हैं, तो ये आपको लगानी पड़ती है 10 रुपए की, 20 रुपए की, 30 रुपए की, काम चलेगा नहीं उसके बगैर है। हाँ, अब इसका सूटेबिलिटी व्हेन फील्ड इज वेरी, पूरी इंडिया में यहाँ बैठे बैठे पोस्ट कर दो, क्या दिक्कत है, चला जाएगा। व्हेन रिस्पोंडेंट आर, ये है सूटेबिलिटी, अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तो फायदा नहीं भेजने का, आपके पैसे वेस्ट हो रहे हैं। एंड लाइकली टू कोऑपरेट, कि आपको लगता है कि वो जवाब देने को तैयार होंगे। पहला मेरिट क्या है, पूरी इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में जहां मर्जी पोस्ट कर दो, ठीक है। अगला, जाना सस्ता है कि भेजना सस्ता है, पर ज्यादा सस्ता कैसे लग रहा है, जाना कैसे सस्ता होगा यार, खुद जाके बात करना या एक टाइम पे 10 बंदों को पोस्ट करना सस्ता क्या है, पोस्टेज सस्ता पड़ता है। ओरिजिनलिटी, आपको जिससे इन्होंने चाहिए वही खुद लिख लिख के प्रॉपर आपको टिक मार्क करके दे रहा है, या टिक करेगा या फिर लिखेगा जो भी आपको चाहिए, जैसा आपने क्वेश्चन पुटअप किया है। क्यों, ये मैंने कि जिससे चाहिए ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल बंदा ही लिख के दे रहा है। क्यों, पोस्ट में आएगा फ्री फ्रॉम, बल्कि मैं सबको एक जैसा लेटर भेज रहा हूँ, उसमें क्वेश्चन ही है, मेरे भी यहाँ पे बायस नहीं, मैं कुछ जानना चाहता हूँ इन्वेस्टिगेटर की बात पे, बायस वो कर सकता है, हेरा फेरी पार्शियलिटी, मैं सबको भेज रहा हूँ ना, और सबके लेटर में इन्फॉर्मेशन तो एक जैसी पूछी होगी, तो बायस तो हो नहीं पाएगा। मतलब हाँ, 10 बंदों के लिए अलग लेटर छपाऊंगा मैं, क्वेश्चन तो सेम छपेगा ना। अब मेंटेन्स सीक्रेसी, अगर आपकी पर्सनल कॉन्फिडेंस होनी चाहिए आप दोगे, क्योंकि आपका लेटर पहुंचा, आपको चुपचाप भर के वापस पोस्ट करना है, रास्ते के मिडिल में तो है ही, तो कॉन्फिडेंशियल सीक इन्फॉर्मेशन भी इसमें पॉसिबल है। क्या, हाँ ये तो एक्सेप्शंस हो गया, तुम नॉर्मल जनरल बात किया करो। पहला डीमेरिट क्या है, क्योंकि अगर बंदा पढ़ा लिखा नहीं है वो जवाब, कुछ बंदे पूछते रहेंगे सर कहाँ टिक करना, कहाँ टिक करूं, डब्बे बने को भी पूछना पड़ेगा, गड़बड़ जाएगी उनसे। लेस एक्यूरेसी एंड अंडर दिस मेथड एक्यूरेसी डाटा कैन नॉट बी टेस्टिफाइड, क्रॉस चेक नहीं कर सकते कि एक्यूरेसी है कि नहीं, उसने जो इन्फॉर्मेशन दे दी आपके पास पहुंच गई, लेकिन वो सही थी गलत थी आपको पता लगा, वो उसे सच बोला जो आपको, आप प्रिंट कर पाओगे उसको, आप उसकी आंख में आके देखा आपने आगे, लैक ऑफ, वो बंदा अगर बहुत बिजी है, वेला भी है, तब भी उसका मन नहीं भरने का, जो तुम बात बोल रहे हो, उसका मन नहीं है तो क्यों भरेगा वो, हो सकता है कि वो महीने महीने उसके घर पड़ा रह गया हो, आपके वापस आएगा ही टाइम पे, फिर उसका मन करेगा वो बहुत दिन से पड़ा था, अब मैं भर देता हूँ इसको, भेज देता हूँ, तो लेट आएगा आपके पास। इग्नोरेंस की बहुत बड़ी, लैक ऑफ इंटरेस्ट की, इस टाइम तो लगी रहेगी, काम आती है, एक्सपायरी दवाई थोड़ी है, बताता हूँ इस बारे में। चांसेस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन, हो सकता है कि मैंने जो क्वेश्चंस पूछे हो उसका सही मतलब उसको समझ ना आया, तो उन्होंने कुछ ऐसे जवाब दे दिए जो मेरे को चाहिए ही नहीं थे, और जो चाहिए थे वो इन्फॉर्मेशन आ ही नहीं पाई मेरे पास। मिस इंटरप्रिटेशन, कई बार ऐसा होता है ना एग्जाम में, क्वेश्चन में क्या मांगा है आंसर कुछ और लिख के आ जाते हैं, आपके पहले क्वेश्चन में ही हुआ था पीपीएफ वाले में, मांगा गया था रीजन, आप लिख के आगे क्या रिजल्ट,
तो क्वेश्चन केवल समझना है उसको, तो वो पूछ सकता है आपसे, नहीं लेटर है वो या तो छोड़ देगा या गलत लिख देगा। जब आपके पास आएगा आपका वो फायदा नहीं होगा, नुकसान हो गया, पैसे वेस्ट हो गए आपके। टाइम कंज्यूमिंग, जब मैं भेजूंगा पता नहीं कब पहुंचेगा आपके पास, फिर पता नहीं कब भरोगे तुम, फिर पता नहीं कब तुम पोस्ट करोगे, फिर कब पता नहीं कब पहुंचेगा। ये तब सूटेबल है जब मैं इवनिंग चाहता हूं, पर मैं चाहता हूं आराम से आए, 5 मिनट 6 मिनट लग के आराम से आए। आती रहेगी मैं यूज करता रहूंगा, आती रहेगी मैं यूज करता रहूंगा। मेरे को जल्दी इनको चाहिए होगी तो मेरा मेथड यूज करूंगा। ये सबसे स्लोएस्ट मेथड है, 6 मेथड है, ये पांचवा है। फास्टेस्ट तो एक तो टेलीफोनिक माना जाएगा, और एक डीपीआई माना जाता है, इंडायरेक्ट माना जाता है। कॉरेस्पॉन्डेंट भी बहुत फास्ट होता है, टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन जितने पूछा वो तो इमीडिएटली मिल जाएगी ना। लेकिन सबसे फास्ट टेलीफोनिक और कॉरेस्पॉन्डेंट माना जाता है कि टेलीफोन पे जल्दी मिल जाती है हाथ क्या, और कॉरेस्पॉन्डेंट रोज के रोज पूछ के देगा, जल्दी से देगा। तो नीचे लिखा हुआ है कि वो एसएमएस पर ज्यादा पॉपुलर है क्या तो ये का स्टार्टिंग नहीं काम करके जगह पे है nowadays SMS है more popular एसएमएस है, become more popular अब मेरी मेरी पुरानी बुक है ना। तो उसमें एकदम है तो मेल का क्वेश्चन है जो आपका यूट्यूब पे सर्वे आता है वो हो गया, अब आ गया ये एसएमएस पे आ सकता है, एसएमएस व्हाट्सएप भी तो होता है। व्हाट्सएप पे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बना के दूं, आजकल व्हाट्सएप पोल्स भी आ गए हैं, ये क्वेश्चन बना के दूंगा, आप उसको टिक मार्क करके वापस कर दो तो मेरे को, सिंपल सी बात है। तो आजकल ये मेथड इस तरह से हो जाएगा, लेकिन फिर भी क्या ये सही टाइम वापस आएगा कोई गारंटी है? आपको पता नहीं कब मिलेगा, आप इसमें इग्नोरेंट हो, रिप्लाई करते हो नहीं करते, बहुत सारी बातें बीच में। सर एसएमएस का टाइम कंज्यूमिंग और लैपटॉप का दोनों है लैपटॉप दोनों आ जाएंगे, एसएमएस हाँ जी बिल्कुल जी, क्योंकि मैंने भेज तो दिया, आप वापस 2 दिन बात कर रहे हो, 4 दिन बात कर रहे हो, तो द लैक ऑफ इंटरेस्ट में आ कई बार बंदा बिजी होता है, दिल्ली क्या होता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट नहीं भी होता, आपको कभी कब मिलेगा वो मैसेज, आपने लेट पढ़ा तो आपने लेट रिप्लाई किया, कुछ भी हो सकता है ना। तो एसएमएस नहीं हो गया। अब लास्ट मेथड बड़ा मेथड है, क्वेश्चन है, खाली क्वेश्चन है वो क्लियर कराए, वो इंपॉर्टेंट भी है, वही मेथड इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा, उसमें क्वेश्चन कैसा होता है, क्यों होता है, सब बताया जाए। रॉक एजेंट्स क्या, वो तो स्पाई होते हैं।